Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. क्लास 8 आज हम RS अग्रवाल सॉल्यूशन से करेंगे रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इज एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। फर्स्ट है 20। हमको इस रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो और जो Q है वो इन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमको बोला है, क्या बोला गया है कि -3/5 को डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर, यानी ये हुआ न्यूमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमको 20 बनाना है। अब हम सब जानते ही हैं 20 कब आता है 5 के टेबल में, 5 का टेबल तो हम जानते ही हैं, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब है हमको 5 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो हमारा यही इक्वेशन बनेगी। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होता है, तो हमारी पूरी इक्वेशन, पूरा नंबर जो ये रेशनल नंबर है पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों में ही क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमको रीजन भी तो बताना पड़ेगा। हमने ये कैसे लिख दिया, कहाँ से आ गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं। -3/5 है हमारा क्वेश्चन, -3/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब 4 3 जा 12, -12 हो गया, 5 4 जा 20, आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको लोएस्ट करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे या लोएस्ट टर्म करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3/5 ही आएगा। तो हमारे कोई भी नंबर्स जो है वो गड़बड़ नहीं है, यानी कि हमने 4 से सही मल्टीप्लाई किया है। अब आता है 30। अब डिनोमिनेटर हमने जैसे यहाँ -3/5 में बनाया है 20, अब हमको बनाना है -30। अब 5 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम्स 30 आता है, 6 टाइम आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो क्या है, प्लस है, प्लस का 5 है, तो अब हमको -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि क्या होता है, 5 6 जा 30 तो होता है, लेकिन 30 होता है, -30 नहीं, तो -6। तो अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -6। ठीक है, हमको -6 से मल्टीप्लाई करना है। सो -3/5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -6, क्योंकि हमको भाई -6 न्यूमरेटर में करना है तो डिनोमिनेटर में भी करना है, एंड 5 मल्टीप्लाई -6, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 5 6 जा 30, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 35, 5 7 जा 35 होता है, हम जानते ही हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 7 जा 35। तो -3/5 है, तो -3 5 5 7 जा, क्योंकि प्लस का ही है इसीलिए हम प्लस का 7 लेंगे,
7 3 जा 21 माइनस का 7 5 जा 35। क्लियर? आ गया आंसर? है ना इजी? चलिए आगे बढ़ते जाते हैं हम इसी तरीके से। अब देखिए यह -40 है, 5 8 जा 40 होता है, हम जानते हैं, टेबल हमने बचपन में ही सीख रखी है। तो क्या करना पड़ेगा, बस ये -40 है तो डिनोमिनेटर हमको माइनस में लाना है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। तो चलिए पहले तो रीजन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना, -5 8 जा 40 -8। Therefore -3/5 is equal to -3 multiply -8, 5 multiply -8, 3 8 जा 24 माइनस माइनस प्लस 5 8 जा 40 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, हमको -40 लाना था, आ गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस -42/98। तो हमारे पास नंबर क्या है, -42/98 है। ठीक है, एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब यहाँ 98 तो है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर क्या करना है, 7 करना है। तो अब 7 अगर टेबल आती है आपको तो ठीक है, नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, 98 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7 8 9, 7 4 जा 28। इसका मतलब है अगर यानी 7 14 टाइम्स 98 आता है, अगर हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय ये नंबर लिखते आ रहे थे, अब करना है हमको डिवाइड। तो अब हम लिखेंगे, अब हमको पता चल गया कि 7 14 टाइम्स इज इक्वल टू 98। तो अब हम लिखते हैं डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, क्योंकि दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारी इक्वेशन सही रहेगी। एंड डिनोमिनेटर बाय 14। क्लियर? अब करते हैं therefore -42/98 is equal to -42 डिवाइड बाय 14/98 डिवाइड बाय 14। आप 14 का टेबल पढ़िए, 42 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। ठीक है, 14 3 जा 42 और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 हो गया। नाउ 14 98 कितने टाइम्स आता है, हमने अभी यहाँ फाइंड किया ही था, 7 टाइम्स आता है। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर हमको लाना था, यहाँ 7 डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया, ले आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का है कुछ। एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अब हमको डिनोमिनेटर क्या करना है, 5 करना है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 से इसको डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5 बचा 1 उतारा 0, 5 2 जा 10, यानी 12 5 जा 60 होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब हम 12 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो क्या आ जाएगा, 5 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय, डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ओ सॉरी बाय 12।
क्योंकि 5 तो हमें चाहिए बाई 12। क्लियर? चलिए, देयरफॉर -48 अपॉन 60 इज इक्वल टू -48 डिवाइड बाई 12, 60 डिवाइड बाई 12। 12 4 जा 48 होता है ना? 12 की टेबल तो याद होगी, 20 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए, और नहीं है तो बेटा याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको काम आने वाली हैं। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 12 5 जा 60, प्लस प्लस प्लस। अब डिनोमिनेटर हमको 5 लाना था, हमने ले आया, आंसर आ गया इसका मतलब। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आप जान ही गए होंगे, लोएस्ट टर्म करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए अब देखिए, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम, HCF निकाल लेते हैं, तो भी हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर आप धीरे धीरे करके भी निकाल सकते हैं कि एक बार हमने 2 से किया, क्योंकि यहाँ देखो वंस प्लेस पर 2 है और यहाँ वंस प्लेस पर 0 है, तो 2 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन फिर हमको अगेन 2 से करना पड़ेगा, फिर अगेन करना पड़ता है जब तक लोएस्ट नहीं हो जाएगा, या हमें किसी और चीज़ 3 से भी करना पड़ सकता है, 4 से भी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका अगर HCF निकाल लेते हैं। जैसे 12 का क्या होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये हो गया 3 1 जा 3। क्लियर? ऐसे ही 30 का निकालते हैं, 3 10 जा 30, और फिर आता है 2 5 जा 10, और ये फिर 5 आता है। अब देखिए कॉमन क्या है, 3 और 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, यानी कि HCF क्या आया, ओ सॉरी 2 कॉमन है, तो 3 2 जा 6 आ गया। HCF क्या आया, HCF आया हमारा 6। अब क्या करते हैं, इस 6 से हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, HCF आया 6, तो पहले हम चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दें, है ना, इससे करते हैं इरेज। अब आपको समझ तो आ गया कि HCF निकाल के हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लिखते हैं HCF ऑफ 12 एंड 30। ठीक है, क्या है, HCF ऑफ 12 एंड 13 इज इक्वल टू 6 30 30। ठीक है, देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, यानी -12 अपॉन 30 इज इक्वल टू -12 अपॉन 30 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। ये हो गया हमारा आंसर, लोएस्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही 14 और 49। ठीक है, इसको, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। इसका भी हम HCF निकालेंगे, 7 ही आना है, फिर भी निकाल लेते हैं हम। जैसे 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, 49। ये सिर्फ 7 की टेबल में ही आता है, 7 7 जा 49, 7 जा 7, यानी कि ये 7 ही बस कॉमन आया है। तो HCF क्या हुआ, HCF of 14 and 49 is equal to 7. So, dividing, क्या करना है डिवाइडिंग किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। Therefore, -14 upon 49 is equal to -14 divided by 7 and 49 divided by 7. 7 2 जा 14,
7 7 जा 49, ये माइनस प्लस माइनस है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए इसी तरीके से 24 और 64 को करते हैं, देखते हैं ये किसके किसके उसमें आते हैं। 24, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। 64 तो 2 के टेबल में ही आता है सारा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 1 2 3। बस ये 3 टाइम्स 2 हमको फाइंड हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, HCF of 24 and 64 is equal to 2 2 जा 4 2 जा 8, डायरेक्ट 8 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि HCF फाइंड हो गया है इसीलिए देयरफॉर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया N और D। अब इनको डिवाइड करो, क्या आना है 24 अपॉन माइनस 64, 24 डिवाइड बाय 8 और 64 डिवाइड बाय 8। 8 3 जा 24 और 8 जा 64 और ये माइनस का, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ 36 and 63। ओके, चलिए 36, 3 1 जा 2 जा 3, 4 जा 12, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, और 63, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 21 और 7 1 जा, यानी कि 3 कॉमन है, अगेन 3 और 3 कॉमन है, यानी कि 9। ओके, चलो फिर हम करते हैं HCF ऑफ, किसका HCF ऑफ 36 and 63 is equal to 9। Dividing the numerator and denominator by -9। अब हम -9 का क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ ये माइनस माइनस वैसे भी क्रॉस हो जाएंगे, इसीलिए हम और कर रहे हैं कि माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे का मतलब है कि हमको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं काट के हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो हमारे क्रॉस हो जाएंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सिस्टमैटिक कर रहे हैं। वैसे तो हम यही क्रॉस कर सकते थे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन हम यहाँ ये दिखाते हैं माइनस से माइनस कैसे होता है कि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ये करने पड़ते हैं, उसके बाद होता है। तो -36 डिवाइड बाय -9 और -63 डिवाइड बाय -9। हाँ, 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस, 9 7 जा 36 माइनस माइनस प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अच्छा, ग्रेटर कौन सा इसमें बताना है, 3/8 या फिर 0। अब देखो यहाँ कितना सिंपल है, 0 और ये पॉजिटिव नंबर है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हम नंबर लाइन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ होता है 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं।
ठीक है, यानी कि 0 इन माइनस वाले मार्क्स नंबर से बड़ा होता है, यहाँ होते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ हमें दिया है पॉजिटिव नंबर, तो अब सबसे पहले तो यही चीज़ है कि यहाँ पॉजिटिव दिया है तो हमें कुछ चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/8 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 0 से। इस तरह से भी शो कर सकते हो और लिख सकते हो 3/8 इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके टीचर कराएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। समझने की बात है तो वो हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने समझा दिया आपको। अब ऐसे ही -2/9 है, माइनस के क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, -2/9 छोटा हो गया और यहाँ 0 हो गया बड़ा। तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर। चलिए अब नेक्स्ट है -3/4 और 1/4। अब यहाँ भी वही चीज आ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे -3/4 स्मॉलर देन 1/4, यानी कि 1/4 इज ग्रेटर। ठीक है, आप देखिए यह है -5/7 और -4/7। अब ये वाली चीज़ें आपने 6 क्लास में सीखी थी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैंने 6 क्लास की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उसमें रेशनल नंबर्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो नंबर जैसे हैं वैसे ही होते हैं। माइनस में क्या होता है, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 क्या होगा, ग्रेटर होगा, -4 बड़ा होगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ करते हैं, नंबर लाइन में भी देखा 0 -1, ये सबसे बड़ा है, वो फिर छोटे 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 होते जा रहे हैं। तो पहले -4 आएगा, फिर -5 आएगा, यानी -4 -5 से बड़ा हुआ। तो हम लिखेंगे -5/7 इज स्मॉलर देन -4/7, या फिर लिखेंगे -4/7 इज ग्रेटर। क्लियर। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका के 2/3 है या 3/4 बड़ा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपके RS अग्रवाल में दिया है, पहले मैं उसकी तरह एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं LCM। 3 और 4 का हम लेंगे LCM, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स डिफरेंट है। 3 से किया, ये आ गया, फिर 2 2 जा और 2 1 था, यानी LCM ऑफ 3 and 4 is equal to 3 2 जा 6 2 जा 12। आ गया LCM। LCM आने के बाद अब हम ये नंबर्स, जैसे 2/3 है, इसको करेंगे 2/3, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4 आएगा, क्योंकि हम ये पहले क्वेश्चंस में सीखते आ रहे हैं ये चीज। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ऐसे ही 3/4 है, इसका क्या है, 3/4, 4 3 जा 3 3 जा क्या होता है 9, 4 3 जा 12। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो कौन से नंबर बड़े हैं, जैसे हमने इसके पहले भी सीखा था यहाँ पर कि डिनोमिनेटर सेम हो तो जो नंबर्स होते हैं ऊपर के वो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, यानी जो नंबर बड़ा है बड़ा है, जो नंबर छोटा है छोटा है। तो यहाँ 9 बड़ा है 8 छोटा है, यानी कि 9 क्या है, 9/12 ग्रेटर है ना, किससे, 8/12 से। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/12 और 9/12। ठीक है, पहले तो देखिए ना नंबर क्या चीज दिया है पहले। अच्छा, 8/12 का क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 8/12 का है 2/3। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3/4।
आ गया आंसर, ये ग्रेटर है, कौन सा, 3/4 इज ग्रेटर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका। ये आपके पास क्या है, 2/3 और 3/4, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको ये ध्यान रखना है, ये पहले लिखना है, ठीक है, यानी इस तरह से, और ये यहाँ, यानी कि 2 × 4 और 3 × 3, यहाँ भी डैश लगाना आप। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, कौन सा बड़ा है, 9। 9 कहाँ आया, इसके साथ आया। 8 कहाँ आया, इसके साथ आया। तो 2/3 क्या है, इधर लिखेंगे, यानी कि ये छोटा हो गया, और 3/4 जो है ये बड़ा हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इधर से आप जल्दी से मतलब इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब आपके ये क्लास के टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड को पसंद करते हैं और आपसे क्या मेथड करवाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब है लास्ट -1/2 और -1। ठीक है, अब यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये है -1/2 और -1/1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें भी एलसीएम निकालो, वो करो, ठीक है, उसके बाद हम और चीजें देखेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, और इसको एक मेथड और होता है कि अगर सबसे पहले हम वही सीख लेते हैं, ये एलसीएम वाला। तो एलसीएम 2 और 1 का क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2, -1/2 सॉल्व करते हैं, -1/2, 2 तो है ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2। यहाँ है -1/1, -1 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2/2। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, -2 -1। ठीक है, अब इसमें कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है, -2 -1, माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए -1/2 जो है वो ग्रेटर है -2/2 से, क्योंकि हमने पहले भी देखा है 0 फिर -1 -2 इस तरह से आते हैं, तो जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो इधर हो गया, और इसको लिख सकते हैं -1/2 ग्रेटर देन -1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, यही है। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, -1/2 है और -1/1 है, 1 1 जा 1 होता है, माइनस का इज इक्वल टू, या नहीं डैश, 2 1 जा 2, माइनस का -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। इससे भी हमने पता कर लिया कि -2 -1। अब तीसरी चीज हमने यहां देखा, डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं, फिर ऊपर वाले को जैसे नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटर स्मॉलर कर रहे हैं। लेकिन एक मेथड और होता है, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतना ही नंबर छोटा होगा। ठीक है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। यहाँ माइनस तो है तो उसका तो है ही, वैसे भी नंबर ऐसे होगा। क्लियर? तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।